एक छोटे से शांत गांव में मिट्टी की खुशबू और सादगी के बीच रहता था एक लड़का, आरव। आरव उम्र में छोटा था लेकिन दिमाग से बहुत तेज। लोग कहते थे ये लड़का आगे चलकर बड़ा नाम करेगा। बार बार तारीफ सुनते सुनते आरव के मन में एक बीज उगाया, घमंड का बीज। मुझे किताबें खोलना पसंद नहीं। हर सवाल में मैं यही सोचता हूँ, इसका शॉर्टकट क्या है। धीरे धीरे शॉर्टकट आदत बन गया। नकल, बहाने और झूठ। उसे लगने लगा यही समझदारी है। बेटा, बुद्धि अगर संस्कारों के बिना हो तो वो वरदान नहीं, अभिशाप बन जाती है। दादा को क्या पता आजकल दुनिया कैसे चलती है। गलत रास्ता तुम्हें बहुत दूर नहीं ले जाएगा। एक दिन गांव के स्कूल में घोषणा हुई, जीतने वाले को शहर में पढ़ाई का सुनहरा मौका मिलेगा। शहर, बड़ा स्कूल और सबको दिखा देने का मौका। बेटा, ये मौका तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। आरव के मन में दो आवाजें थीं। मेहनत करो, शॉर्टकट अपनाओ। शॉर्ट। और आरव ने वही किया जो उसने हमेशा किया था। प्रतियोगिता के दिन आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, चालाकी थी। परिणाम, आरव जीत गया। पूरा गांव खुश था। लेकिन उस रात आरव सो नहीं पाया। जीत उसके हाथ में थी, पर दिल भारी था। गलत जीत हार से भी बड़ी हार होती है। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी। अब असली दुनिया शुरू हुई है। शहर का स्कूल अलग था। यहाँ हर छात्र तेज था और शिक्षक बहुत सख्त। यहाँ भी मैं सब संभाल लूंगा। पहली क्लास में ही आरव को झटका लगा। सवाल कठिन थे और समय कम। उसने इधर उधर देखा, लेकिन यहाँ न नकल थी न मदद। पहली परीक्षा का परिणाम आया और आरव फेल हो गया। उस रात आरव बहुत रोया। शहर में वह बिल्कुल अकेला था। उसे पहली बार समझ आया, चालाकी ने उसे यहां तक तो पहुंचा दिया, लेकिन आगे बढ़ना मेहनत से ही होगा। हार के बाद आरव कई दिनों तक चुप चुप रहने लगा। वही लड़का जो कभी खुद पर गा था, आज सबसे डरा था। छुट्टियों में आरव गांव लौटा। स्टेशन पर दादा उसे देखने खड़े थे। वही शांत आंखें, वही अपनापन। आ गया बेटा। दादा, आप सही थे। बेटा, गिरना पाप नहीं, गिरकर न उठना पाप है। उस दिन के बाद आरव बदल गया। सुबह जल्दी उठना, मेहनत से पढ़ना और हर गलती से सीखना। तभी समय लगा, लेकिन इस बार आरव भागा नहीं, वह डटा रहा। एक बार फिर वही प्रतियोगिता आई, लेकिन इस बार आरव तैयार था, मन से भी संस्कार से भी। परिणाम आया, आरव फिर जीता, लेकिन इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, कृतज्ञता थी। अब ये लड़का सच में बड़ा हो गया है।